पुरानी पेंशन का जो मुद्दा है ये आज का नहीं है। आज हमारी ये जनरल बॉडी की मीटिंग हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में। यहाँ काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट से और ज़्यादातर जो है हमारे दिल्ली के शिक्षक आए हैं और बहुत हुजूम है। आप देख ही रहे हैं अंदर पूरा हॉल भरा हुआ है कचाकच। तो ये मुद्दा आज का नहीं है। ये मुद्दा जब शिक्षकों के लिए या कर्मचारियों के लिए एक 1 अप्रैल 2004 का जो दिन था, जो अटल जी की सरकार थी, उन्होंने एक विधेयक पास किया और एकदम से हमारी पेंशन जो सेवक है, जो वास्तव में जो देश की सेवा करते हैं वो कर्मचारी करता है। नेता देश में राजनीति करता है, कर्मचारी देश की सेवा करता है। सर सरकार जो एनपीएस लाई वो सोच समझ कर लाई होगी, देश हित में होगा ना वो। देखिए सर, एनपीएस से पहले भी पीएफ था, उससे पहले कुछ और था, तो कुछ ना कुछ अमिटमेंट हुआ, लेकिन इसका जो परिणाम है, उसका जो दुष्परिणाम है, वो एट ए टाइम नहीं पता चलता। जब दुष्परिणाम आज निकल करके आ रहा है कि 25 साल 20 साल लोग सर्विस करके और जब रिटायर होकर के घर जाते हैं तो उनको पता चलता है कि 2,500 रुपये पेंशन बन रही है। जिस आदमी ने 30 साल की सेवा की और वो 2,500 रुपये के लेकर के पेंशन बना करके वो अपने घर जा रहा है। आप सोचिए कि जरा एक हम छोटा सा एक विचार करें कि क्या उसकी सामाजिक सुरक्षा है। 2,500 से ज़्यादा तो एक वृद्ध की पेंशन सरकार ने बना रखी है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि सोच समझ करके उन्होंने इस योजना को लागू किया है। और अगर सोच समझ करके ये लागू किया तो क्यों नहीं उन्होंने संसद से और जो राज्य की जो विधानसभाएं हैं वहीं से क्यों नहीं उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। क्यों आज आज भी आप देख रहे हैं कि एक एक कोई एमएलए बनता है, एक दिन का एमएलए पेंशन ले रहा है। उसके बाद अगर वो दोबारा एमएलए बनता है, कुछ राज्यों में ये व्यवस्था है कि वो दोबारा एमएलए बना तो उसकी भी पेंशन बनी। एमपी बन गया तो एमपी की भी पेंशन मिल रही है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था किसी न्यूज़ चैनल की, उसमें ये आ रहा था कि कुछ स्टेट में एक नेता जो 9 बार एमएलए और सांसद रह चुका है, उसको 9 बार की वो पेंशन मिल रही है। नेता जो है देश हित में काम कर रहे हैं, दिन रात काम करते हैं वो जी, तो पेंशन तो मिलनी चाहिए। तो क्या कर्मचारियों का क्या गुनाह है कि क्या कर्मचारी देश हित में काम नहीं करते। नेता जो जिस गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट जहां संसद में बैठ करके कानून पास करती है, उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? कर्मचारी कर रहा है, सरकारी कर्मचारी कर रहा है। हम किसी से खैरात नहीं मांग रहे। इन्होंने चलती हुई पेंशन को बंद किया है। हमारा मुद्दा है कि उस पेंशन को बहाल किया जाए और हम आगामी 14 जनवरी 2023 को इसके लिए एक बड़ी रणनीति के साथ हम लोग आपके सामने आएंगे। वो सड़क से लेके और जंतर मंतर और ज़रूरत पड़ी तो संसद तक भी हम हमारा पूरा जो हुजूम है वहाँ तक हम रैली भी करेंगे, सड़कों पर भी डोलेंगे। क्या मंशा हो सकती है सरकार की एनपीएस लाने की? क्या मंशा सरकार की मंशा के ऊपर हम सवाल नहीं उठाना चाहते। हमें हमारे मुद्दे से मतलब है कि हमारी पेंशन बहाल की जाए। नहीं, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना, सोच समझ के किया होगा। कोई भी चाहती है गवर्नमेंट एनपीएस कोई लाकर? कोई भी एनपीएस लाकर सरकार का ये फंडा है कि एनपीएस का जो पैसा है उस पैसे के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, मार्केट में उस पैसे को डाल करके अलग अलग कंपनियों में वो पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है और उससे गवर्नमेंट पैसा कमा रही है, लेकिन कर्मचारियों के पैसे का कोई हिसाब पता नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हमारा जो एनपीएस का पैसा है, हम जब हमारे एनपीएस का रिकॉर्ड देखने के लिए निकलते हैं तो हमारा पूरा महीने का रिकॉर्ड भी नहीं मिलता। और देखिए आप मजे की बात, कैसे ये अच्छी पेंशन स्कीम हो सकती है। जिस दिन हम रिटायर होंगे 60 साल के बाद में, जिस दिन मैं घर जाऊंगा उस दिन अगर सेंसेक्स या आप जो शेयर मार्केट ऊपर हुआ तो मेरी पेंशन अच्छी होगी, अगर शेयर मार्केट गया तो मेरा पैसा तो डूब गया। अब आप सोचिए कि प्राइवेट कंपनियों में उन्होंने अगर इस तरीके के पैसा लगा दिया हमारे कर्मचारियों का, जिसका उन्होंने कोई ऐसी कोई श्योरिटी नहीं दी कि आपका कोई फिक्स तो पेमेंट हो। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए जिस दिन हमारा कट करके कंट्रीब्यूशन जो हमारा गवर्नमेंट में जमा हुआ है वो भी हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। और आपको क्या कारण है कि जब भी सरकार कोई योजना लाती है तो उसका विरोध होने लग जाता है? यानी आप सरकार की योजना का जो विरोध है वो आज नहीं, विरोध आज हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2004 में ये जब न्यू पेंशन स्कीम लेकर के आए अटल जी की सरकार में 1 अप्रैल 2004 को जब ये न्यू पेंशन स्कीम लगी, जब इसके बारे में कर्मचारियों को समझ ही नहीं आया कि ये क्या चाह रहे हैं, इस तरीके से इस चीज़ को प्रेजेंट किया गया कि जैसे तो ये बहुत बड़ी योजना है। और अगर सच में अगर ये अच्छी योजना होती तो मैं ये कहता हूँ कि राजनेता जो है, देश के राजनेता सबसे पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद में कर्मचारियों के ऊपर इम्प्लीमेंट करते। क्यों आज तक भी वो जिस दिन उनकी तनख्वाह बढ़ने की बात आती है, एक सारी जितनी पार्टियां विरोधी पार्टियां भी वो सत्ता पक्ष के साथ होकर के एक बार टेबल पे थाप मारते हैं और उनका बिल पास हो जाता है।
राज्यों की बात करें तो कांग्रेस ने कुछ जगहों पर जो है ओपीएस लागू किया है, जी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जी, और अभी जी, हिमाचल में भी जी, सुन रहे हैं। जी। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कर्मचारी हित में उन सरकारों ने काम किया है और ऐसा नहीं है कि सरकारों के पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं होता तो ये आज तक इतनी लंबी जो ये 22 साल का ये जो टाइम पीरियड हुआ या इससे पहले का जो टाइम पीरियड, इससे पहले जो पेंशन, पुरानी पेंशन जो मिल रही थी लोगों को, जितने भी कर्मचारी जो रिटायर हुए, अगर सरकार के पास पैसा नहीं होता तो जो पुरानी सरकारें थी क्या उन्होंने बंद नहीं कर दी होती? देश तो 1947 से आज़ाद है, ये व्यवस्था तो 1952 से चल रही है। आज तक उन्होंने क्या, उनको समझ में नहीं आया? ऐसा नहीं है। सर लास्ट सवाल है, आप कह रहे हैं 14 तारीख को आप करेंगे, क्या जी। आपको लगता है सरकार आपकी बातें मानेगी? देखिए, हम क्योंकि हजारों प्रोटेस्ट करते हैं लोग, दुनिया भर के जी, प्रोटेस्ट जी, कर रहे हैं, जी, लेकिन जी। सरकार नहीं सुन रही। ऐसा नहीं है। अगर आप अगर अ, आंदोलन की बात कर रहे हैं तो आंदोलन को आप देखिए कि इसका परिणाम जो है निकल करके आ रहा है सामने, और धीरे धीरे लोगों में, कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है सरकार के खिलाफ। क्यों? उसी आक्रोश का परिणाम है कि अभी आपने बताया कि 5 जो हमारे स्टेट हैं उनमें न्यू पेंशन स्कीम को हटा करके ओल्ड पेंशन स्कीम लाने की उन्होंने कवायद शुरू कर दी है, जिनमें से ताकत है क्या सर कि किसानों की तरह आप अगर ऐसी अगर 5% ताकत नहीं, पाएंगे? अगर आप ताकत की बात करते हैं, अगर ताकत नहीं होती तो जो 5 स्टेट में जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुई है वो वहाँ के कर्मचारियों की ही ताकत है। उन्हीं की देन है कि गवर्नमेंट को अपना मानसिक स्थिति को बदलना पड़ा और वहाँ पर ओपीएस लागू करना पड़ा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा जो संघर्ष होगा वो पुरजोर विरोध हम सरकार का करेंगे, और आने वाले टाइम में सड़क से संसद तक हमारा हुजूम जब घूमने लगेगा और जब डोलने लगेगा और कर्मचारियों का जब हुजूम उबड़ेगा तो गवर्नमेंट को हमारी बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम किसी से खैरात नहीं मांग रहे, हमारा हक है, ये हमारा संवैधानिक हक है, और हम उसी हक को वापस बहाल करने की हम सरकार से मांग करते हैं।